हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई प्रवीण सिंह के साथ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म की चर्चा की थी। आज हम एल्कोहल के जो बचे हुए रासायनिक गुणधर्म हैं उनकी चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बताया था जो एल्कोहल हमारा होता है उसके रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए हमने बताया था आपको हमारे एल्कोहल का जो रासायनिक गुणधर्म है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग था एल्कोहल का जो OH समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है हमने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम एल्कोहल का जो रासायनिक गुणधर्म है जो दूसरा टाइप का रिएक्शन शो करता है एल्कोहल वो है OH समूह की अभिक्रियाएं। तो बच्चों आज हम एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में OH समूह की अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं। रफ पेन लेकर के जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको आप लिखते भी रहिए, तभी बातें समझ में आएंगी। तो हम शुरू करते हैं। एल्कोहल का जो रासायनिक गुणधर्म है एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हम कराने चल रहे हैं। जो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रिक अम्ल, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। एल्कोहल जो है नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हम रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये है एल्कोहल। यदि हाइड्रॉक्सिल किसी एल्किन से लगा होता है तो उसी को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया हमने नाइट्रिक अम्ल से करा दिया है। नाइट्रिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HNO3 है, हमने नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करा दिया है। जो प्रोडक्ट बनेगा वह एल्किल नाइट्रेट बनता है और साथ में H2O भी निकलेगा। एल्कोहल है, इसका क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड है। जैसे ही एल्कोहल ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ एल्किल नाइट्रेट। जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एल्किल नाइट्रेट बन रहा है। सभी लोग इसको समझते भी चलें। प्रोडक्ट जो बना है इसमें आप देखेंगे जैसे ही हमने क्या किया है एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही नाइट्रिक एसिड से कराया है, नाइट्रिक एसिड को HNO3 लिखते हैं, HNO3 उसको हम HONO2 भी लिख सकते हैं। यहाँ का जो OH है और यहाँ का क्या निकला है H2O यहाँ से निकल गया है और जो एल्किल है जाकर के ONO2 से जुड़ा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है एल्किल नाइट्रेट। एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराने पर एल्किल नाइट्रेट बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें और समझते भी चलें। रिएक्शन को लिखते रहे अपने कॉपी में और कारण भी समझें ऐसा क्या हो रहा है। हमने आपको बताया था जो एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा हम कर रहे हैं OH समूह की अभिक्रिया। ये जो नाइट्रिक एसिड आया है ना एल्कोहल का पूरा OH समूह ही विस्थापित हुआ है। जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु वहां विस्थापित हुआ था। इसमें क्या है एल्कोहल का पूरा OH जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वह रिप्लेस किया गया है नाइट्रिक एसिड के हाइड्रोजन द्वारा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है एल्किल नाइट्रेट। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम शुरू करते हैं जो अगला रासायनिक गुणधर्म इसका है एल्कोहल की अभिक्रिया हम कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ। जो दूसरा रासायनिक गुण है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड HX, इसको हम HCl HBr भी लिख सकते हैं। यदि हमारा एल्कोहल बेटा हैलोजन एसिड से अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हम जब हैलो एल्केन चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां आपको बताए थे हैलो एल्केन पार्ट 2 में ये पूरा रिएक्शन बताया गया है। YouTube पर सभी पार्ट उपलब्ध हैं, आप हैलो एल्केन वहां से भी देख सकते हैं। तो जैसे ही एल्कोहल की अभिक्रिया हमने करा दिया किसके साथ करा दिया हाइड्रोजन अम्ल में HCl के साथ करा दिया। आप देखेंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा हैलो एल्केन प्राप्त होता है और H2O भी साथ में बनता है। एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल में HCl से कराने पर HBr से करा सकते हैं तो हैलो एल्केन ही प्राप्त होता है। RCl क्या है हैलो एल्केन है। तो यह रिएक्शन जो हम दिखा रहे हैं आपको जो लिख रहे हैं यहाँ ये हैलो एल्केन बनाने की विधि है। ये रिएक्शन रिपीट हुआ है हैलो एल्केन चैप्टर में हमने यह रिएक्शन आपको दिखाया भी है, हमने लिख के समझाया था।
सभी बच्चे इसको नोट करें। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल मींस हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हैं। इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराने पर हैलो एल्केन जो प्राप्त हो रहा है बेटा कैसे प्राप्त होता है उसी को हमको समझना है। हम एल्कोहल के रासायनिक गुण में सीख रहे हैं कि एल्कोहल का पूरा OH समूह ही विस्थापित होगा। तो इसका पूरा OH और इसका H, OH और H मिलकर के H2O के रूप में यहाँ निकल गया और जो इसका एल्किल है वह Cl से मिलकर के RCl प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आपको पता भी है ROH जो एल्कोहल होता है इसका जब बॉन्ड फिजन होगा यहाँ से OH माइनस और R पर प्लस आ जाएगा। यह Cl जो होता है Cl पर माइनस चार्ज होगा, H पर प्लस चार्ज होता है और यह Cl माइनस आएगा R प्लस से जुड़ेगा और जो OH माइनस है वह H प्लस से जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, H2O निकलेगा और RCl बनेगा। इसी RCl को ही हैलो एल्केन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमने इस रिएक्शन की पूरी क्रियाविधि समझा दी है कि हैलो एल्केन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ROH में एल्कोहल है, एल्कोहल में OH माइनस R प्लस में टूटता है, यह Cl H प्लस Cl माइनस में टूटता है। यह Cl माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, नाभिक इसमें अभिकर्मक हो गया। यह Cl माइनस आकर के R प्लस से जुड़ गया और OH माइनस H प्लस से मिलकर के H2O बनाता है। तो हैलो एल्केन हमने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद हम हैलो जो एल्कोहल टॉपिक चल रहा है इसके जो तीसरा रासायनिक गुणधर्म है उसको हम पढ़ेंगे अमोनिया से रिएक्शन। हमारा जो एल्कोहल है वह अमोनिया से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विथ अमोनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही एल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है एमीन बनाता है। प्राइमरी एमीन भी बनेगा, सेकेंडरी एमीन भी बनता है, टर्सरी एमीन भी बनता है। तो यह रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में नोट करें और इसका कारण भी समझें। यह रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको नोट करें। रिएक्शन विथ अमोनिया किसका रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं बेटा? हम एल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। जैसे ही एल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन एल्कोहल हमारा अमोनिया से रिएक्शन करेगा पिरिडीन की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे कि बनेगा प्राइमरी एमीन बनता है, H2O भी साथ में निकलता है। इसका क्या नाम है बेटा? प्राइमरी एमीन। एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन का फार्मूला RNH2 होता है। RNH2 अमोनिया NH3 सूत्र है उसमें, उसका एक H हटा दो, एक R जोड़ दो तो प्राइमरी एमीन तैयार हो गया। एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे NH3 के साथ तो बनेगा प्राइमरी एमीन और H2O भी बनता है। इसकी क्रियाविधि को अगर समझना हो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कोहल को ROH लिख दिया और जो अमोनिया है ना उसको ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2। पिरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ का बॉन्ड का फिजन होगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, चूंकि R मींस कार्बन हुआ उससे OH लगा हुआ है तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इन दोनों के बीच कौन सा बंध है बेटा? सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध दो तरीके से टूटता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। यहाँ हेट्रोलिटिक होगा, विषम विदलन होगा, सहसंयोजक बंध का विषम विदलन कराएंगे हम। चूंकि ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपना कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH पर माइनस आ गया और यहाँ R पर प्लस आ गया। HNO2 जो है ये H क्या होगा? यहाँ से H प्लस में और NO2 माइनस में ब्रेक होगा तो जो R प्लस है NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, R प्लस से जुड़ेगा, OH माइनस आपके H प्लस से मिलकर के जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा RNH2 प्लस H2O। तो हमने आपको दिखाया एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन हमने लिख करके आपको दिखा दिया है। हमने कारण भी समझाया है। एल्कोहल का यहाँ देखिए पूरा OH रिप्लेस हो रहा है। चूंकि एल्कोहल के रासायनिक गुण में हम पढ़ रहे हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। माने एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा किसी रिएजेंट से तो उसका पूरा OH मींस हाइड्रॉक्सिल समूह ही विस्थापित होगा। सेकेंड टाइप का पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन भी। पहले में क्या था? एल्कोहल जो हाइड्रॉक्सिल था उसका H रिप्लेस हुआ था,
इसमें बता रहा है कि जो एल्कोहल है उसका पूरा पूरा OH समूह ही रिप्लेस होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्राइमरी एमीन बनेगा बेटा। सब लोग इसको समझिए। पुनः प्राइमरी एमीन यदि प्राइमरी एमीन क्या करे? फिर से रिएक्शन अगर करता है, मान लीजिए किससे रिएक्शन करेगा? एल्कोहल से ही रिएक्शन करता है कुछ देर के लिए, तो हम देखते हैं क्या है, R2NH बनेगा। R2NH का क्या नाम है? R2NH का नाम बेटा जो है सेकेंडरी एमीन होता है। क्या नाम इसका? प्राइमरी एमीन। जैसे ROH से रिएक्शन करेगा एल्कोहल से, सेकेंडरी एमीन बनेगा और H2O भी बनेगा। पुनः R2NH एक सेकेंडरी एमीन है, एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हम दिखा रहे हैं टर्सरी एमीन बनेगा, R3N और H2O। आ रहा है समझ में? इसको नोट करिए सब लोग। और पुनः टर्सरी एमीन यदि एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा R4NOH बनेगा। इसका नाम है टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही अमोनिया से कराते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में एल्कोहल की अभिक्रिया यदि फास्फोरस, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से हम कराते हैं। तो चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड का जो सूत्र है SOCl2 होता है। जैसे ही एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोएल्केन होगा, SO2 होगा और H2O भी बनता है। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त होता है। यह रिएक्शन भी महत्वपूर्ण है। ये भी रिएक्शन हम देख रहे हैं, एल्कोहल का जो हाइड्रॉक्सिल है पूरा पूरा हाइड्रॉक्सिल रिप्लेस हुआ है। एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे आपका हाइड्रोएल्केन प्राप्त होगा, SO2 साथ में बनेगा, H2O भी बनता है। इसको भी आप नोट करिए। तो हमने पढ़ लिया कि एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर हमारा एल्कोहल 4 प्रकार की अभिक्रिया शो किया। अमोनिया से रिएक्शन दिखा दिया हमने, हाइड्रोजन अम्ल से, और आपका भी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से दिखा दिया हमने, और हाइड्रोजन अम्ल से भी दिखा दिया। तो हमने देखा जितने भी रिएक्शन है उसमें पूरा एल्कोहल का OH समूह ही विस्थापित हुआ है, पूरा पूरा OH समूह ही विस्थापित हुआ है और कहीं न कहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हुआ है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है, जो क्लासिफिकेशन में तीसरे टाइप का रासायनिक गुण एल्कोहल शो करता है, वो है संपूर्ण OH या संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया। संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया हमको पढ़ना है। तो संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया जो है अणु की अभिक्रिया। इसमें जो पहला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको। डिहाइड्रेशन मींस होता है निर्जलीकरण। ध्यान दें, अगर हमारा जो एल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, इसका निर्जलीकरण यदि हम कराते हैं तो हमारा जो एल्कोहल है वो क्या बनेगा, उसको आप देख लीजिए। हमारा एल्कोहल जो ईथर में चेंज होता है ROR प्लस H2O। एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर ईथर प्राप्त होता है। यह भी एक प्रकार के विलोपन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ये ROH क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, तो जल का एक अणु बाहर निकलता है। निर्जलीकरण मींस होता है जल के अणु का बाहर निकलना। एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है ईथर। ईथर बनता है। एल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराते हैं
तो ईथर प्राप्त होता है। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है उसके रासायनिक गुणधर्म का संपूर्ण OH अणु की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। एल्कोहल का पूरा जो OH समूह है विस्थापित हो रहा है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ईथर प्राप्त होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण और है, यदि हम एल्कोहल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 और OH, इसका जब डिहाइड्रेशन कराएंगे Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हम देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ से जो है एल्कीन बनता है, इसका नाम है प्रोपीन, और जल का अणु भी बाहर निकलेगा। इसको भी आप समझिए सब लोग। ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेटा, तो एल्कीन बनता है और जल का एक अणु बाहर निकलता है। यही जो रिएक्शन हमने लिखा है यह विलोपन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। विलोपन में यही तो हमने बताया था, यदि किसी कार्बनिक अणु से दो आयन एक अणु के रूप में निकलते हैं और एल्कीन बनता है, ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसकी क्रियाविधि को समझना है तो करेंगे क्या? CH3 CH है, यहाँ से H भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी CH2 को CHH और यहाँ से OH दिखाएंगे। यहाँ का OH माइनस निकलेगा, इस कार्बन प्लस आएगा। ठीक है, कार्बन प्लस चाहे ठीक नहीं है, नॉन मेटल होता है कार्बन ना, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि यह H प्लस के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसका H प्लस इसका OH माइनस मिल करके H2O के रूप में निकलेगा, और इस कार्बन प्लस से अगले कार्बन पर माइनस है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कहने का मतलब ये हुआ जब एल्कोहल का हम निर्जलीकरण कराते हैं एल्कीन प्राप्त होता है और जल का एक अणु बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षाओं में आता भी है। रिएक्शन को आप लिख कर अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत ही अच्छा करेंगे। आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम एल्कोहल के जो और रासायनिक गुण है, एल्कोहल का जो हाइड्रॉक्सिल समूह है उसकी अभिक्रिया जो विक्रियाएं दी हैं उसको हम अगले लेक्चर में लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।